गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशः इच्छाएं बनते आर्य भक्ति काउश्य को तुषालोचन शमनान समदंशन समचरिताणम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयारादि सुदनानोपदेशाणम भोज्यायाणम तेरयाण गुणपालयाणम सुभसाहुणम षाडस्कालम अंशेमी पूज्यामी वंदामी नमस्यामी दुखों को कुमखो वो लाहु शिवमनम क्षमाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। कहाँ थे? तो बोल दो कहाँ थे यहाँ पे? चारित्र मोहिनी किसे कहते हैं? यही था ना, सम्यक दर्शन हो गया था। जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है उसे चारित्र मोहिनी कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है, तो जो चारित्र को घात करती है वह चारित्र मोहिनी कहते हैं। चारित्र मोहिनी के कितने भेद हैं? दो हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। कसाय के कितने भेद हैं? 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ, संजुलन। अब यहाँ विशेषता है संजुलन क्रोध, संजुलन मान और संजुलन माया। अब देखो, दो के साथ आवरण लगाया, अनंतानुबंधी के साथ आवरण नहीं लगाया। अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का आवरण करती है, अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान का आवरण करती है, अप्रत्याख्यानावरणी। अब फिर यहाँ ऐसे लो कि अप्रत्याख्यान को यानी थोड़े भी चारित्र को नहीं होने देना। यदि ऐसा लेते हैं कि यानी ईषद प्रत्याख्यान, ईषद प्रत्याख्यान का आवरण करता है और यहाँ प्रत्याख्यान यानी चारित्र का आवरण करता है, तब तो बन जाएगा। नहीं तो आवरण लगाने से का कोई मतलब नहीं था। आवरण शब्द से है अप्रत्याख्यानावरणी, तो जो किंचित मात्र भी प्रत्याख्यान नहीं होने देती। प्रत्याख्यान यानी किसे बोलते हैं? त्याग को। जो त्याग नहीं होने देती है अप्रत्याख्यानावरण।
मतलब किंचित महत्व प्रत्याख्यान, और ये प्रत्याख्यान आवरण है। तो प्रत्याख्यान का आवरण करती है, त्याग चारित्र का आवरण करती है। अन्य स्थानों तो अप्रत्याख्यान आवरण ही सब देते तो हैं वैसे सभी लोग, पर अप्रत्याख्यान का देश चारित्र का घात करती है। अप्रत्याख्यान देश चारित्र और प्रत्याख्यान है सकल चारित्र को जो घाटती है। तभी इसका अर्थ बैठेगा, नहीं तो इसका अर्थ बैठता नहीं है। अप्रत्याख्यान शब्द जो है देश चारित्र के अर्थ में लेने, ईशत त्याग को जो नहीं होने देती, आवरण करती है, वह अप्रत्याख्यान है। एक नई परिभाषा है। सामान्य रूप से यही बोलते हैं, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यान क्रोध माया लोग। आवरण शब्द का प्रयोग होता नहीं वैसे, कॉमर्स सार वगैरह में क्या दिया है, अप्रत्याख्यान ही शब्द है आवरण, पर यहाँ इन्होंने आवरण दिया है तो ऐसा ले लें, देश चारित्र को जो आवरण करती है, प्रत्याख्यान है सकल चारित्र को जो आवरण करती है। संजुलन के साथ आवरण क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो घात का दिन फिर उसको कहना पड़ता यथाख्यात चारित्रावर्णी। नौ कषाय के कितने भेद हैं? नव, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। ये 9 कषाय हैं। इनको 9 कषाय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बिना किसी सहायता के नहीं होती हैं उसको 9 कर्म बोलते हैं। 9 कर्म कहो, 9 कषाय कहो, 9 इंद्री कहो। 9 इंद्रिय यानी इंद्री के बिना जिसका कार्य नहीं होता वह 9 इंद्री है। 9 कर्म, कर्म के बिना जो अपना कार्य नहीं करता है वो 9 कर्म है। ऐसा मान। इसी प्रकार 9 कषाय, मूल कषाय के बिना जिनका उदय नहीं होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक्त आचरण चारित्र का घात होता है उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। सम्यक्त आचरण ठीक है। अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोधादि किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से देश चारित्र का घात होता है उसे अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। दिया ही इन्होंने देश चारित्र, ईसत चारित्र, ठीक। हाँ, सम्यक तो आचरण मान लेते हैं। क्योंकि पंडितों की यही विशेषता रही है कि वे त्याग नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हम पंडित हैं, हमारे पास भी चारित्र है। गलत। चारित्र तो 5 ही होते हैं। सम्यक तो आचरण नाम का, पर कुंदकुंद स्वामी ने चारित्र नहीं कहा, सम्यक तो आचरण का है। सम्यक का आचरण, चारित्र संज्ञा नहीं दी उन्होंने। इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, सम्यक तो आचरण चारित्र। सम्यक तो आचरण तो ठीक बनता है। सम्यक तो आचरण का अर्थ क्या है? शब्द के सम्यक्त के आचरण को जो घात करता है, पर इन्होंने चारित्र शब्द और जोड़ दिया है। सम्यक तो आचरण कौन तो करती तो है अनंतानुबंधी, चारित्र का घात नहीं। चारित्र मोहिनियों और अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनी का भी घात करती है। चारित्र मोहिनी का तो कर ही रही है, तो कौन सा कर रही है? चारित्र तो वहाँ है नहीं कोई। चारित्र का भी, चारित्र की तो प्रकृति है ही सम्यक तो आचरण। सम्यक्त का घात करती है ना।
पर प्रकृति तो चारित्र मोहिनी की है। तो चारित्र का कौन से चारित्र का घात करेगी? कौन से चारित्र का घात करेगी? चारित्र ही नहीं तो घात क्या करेगा? उसके जाने पर कोई चारित्र थोड़ी प्रकट हुआ। इसलिए सम्यक्त आचरण की बात आई कि उस सम्यक्त का आचरण नहीं करने देगी। इससे सिद्ध है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी के बिना वो चारित्र पाले, सम्यक के 8 अंग भी नहीं पालेगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा लेकिन अनंतानुबंधी नहीं जाती तो आचरण नहीं करने देगी, निकांक्षित आदि अंग नहीं पालने देगी, क्योंकि चारित्र मोहिनी की प्रकृति अपने आप में है। अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति होने से घात तो करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, आचरण का तो घात करेगी। चारित्र भली नहीं है लेकिन क्रिया तो है। निकांक्षित आदि अंग, निकांक्षित आदि अंग कैसे पालेगा वो? हाँ? 8 अंगों में कितने अंग हैं जिनमें चारित्र मोहिनी कर्म की अनंतानुबंधी के अभाव की जरूरत पड़े। चारित्र मोहिनी सम्यक्त को हो गया, सम्यक्त प्रकृति का उदय आगे आया, लेकिन अनंतानुबंधी को क्यों साथ में लगा रहे हैं? तो वो नहीं आया, लेकिन अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। तो उदय में वो किसको घात कर रही है? 2 मुखी कहा है, और दूसरा मुख कौन सा है? सम्यक दर्शन का घात करेगी, एक घात कर लिया, दूसरा 2 मुखी क्या है? वो तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है, वो तो एक अनंतानुबंधी से उसका कोई लेना देना नहीं। जो पंचम में या छठे सात में जाते हैं वो तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के अभाव में जाते हैं। जाए तो वहाँ पर मुख्यतः अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की है। क्या अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान बना रहेगा, छठा सातवां हो जाएगा? तो वो अक्षर है। अभी तो यही लोग अनंतानुबंधी ऐसी परिवार, अनंतानुबंधी का द्विमुखी पना क्या है? शब्द का घात कर रही है और किसका घात कर रही है? इसलिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन में जो दोष लगते हैं वो छायक सम्यक दृष्टि को भी लगते हैं, क्योंकि वहाँ चारित्र मोहिनी का उदय है। तो अनंतानुबंधी क्या करेगी? अनंतानुबंधी रहेगी। देखो, अनंतानुबंधी में होने पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कितने अंग हैं जो चारित्र मोहिनी के उपशम की अपेक्षा रखते हैं? निकांक्षित। कांक्षा किस कर्म के उदय से होती है? चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी से कांक्षा नहीं। विचिकित्सा किस कर्म के उदय से होती है? विचिकित्सा कसाई है। एक कसा है ना, जुगुप्सा, यहाँ वही है जुगुप्सा। तो यहाँ जुगुप्सा चिकित्सा किस कर्म के उदय से होगी? मुनि धर्म को देख करके घृणा आदि भाव होना, चारित्र मुनि। कांक्षित निर्विचिकित्सा, उगूहन छोड़ दो। स्थितिकरण और वात्सल्य, चारित्रधारी के प्रति अनुराग भाव कौन से कर्म के उपशम से आएगा? चारित्र मोहिनी से। क्योंकि जो साधर्मी है वो तो चारित्रवान है ना। और स्थितिकरण, चारित्र के प्रति रुचि किसको आए, क्यों करेगा स्थितिकरण? तो सम्यक दर्शन के अंग जो हैं वो अनंतानुबंधी कसाय के उपशम के बिना वह ना तो निकांक्षित पालेगा, न निर्विचिकित्सा पालेगा, न स्थिति पालेगा, न वात्सल्य पालेगा। और दूसरे प्रकार सम्यक दर्शन के जो गुण हैं,
सम्यक दर्शन के गुण कौन कौन से हैं? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। इसमें जो तीन गुण हैं ये किस कर्म की अपेक्षा रख रहा है? प्रशम, चारित्र के उपशम, अनुकंपा चारित्र, संवेग संवेग चारित्र का वैराग्य, और तीनों तीनों चारित्र की अपेक्षा रख रहे हैं। हाँ, यदि अनंतानुबंधी का उपशम नहीं करेंगे तो प्रसम भाव नहीं आएगा। प्रसम भाव के साथ उसको संवेग भाव नहीं आएगा, अनुकंपा नहीं आएगी, आस्तिक आ जाएगा। तो इससे सिद्ध है कि चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी दोनों की विवक्षा है, पर इसको चारित्र शब्द कहना ठीक नहीं। काय में चौथे गुण स्थान में है तो सम्यक दृष्टि के अंदर प्रसम भाव आएगा तो इसमें कौन सी चीज के कारण से आएगा? सम्यक दर्शन मोहिनी के उपशम से आएगा या चारित्र मोहिनी के उपशम? बस, चारित्र मोहिनी का उपशम हुए बिना प्रसम, सम्यक, अनुकंपा तीन भाव नहीं आ सकते। तो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध नहीं है, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध है। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान भाव से प्रसम भाव नष्ट नहीं होता है। लड़ रहा है, भिड़ रहा है, ये अप्रसम भाव नहीं है। अनंतर चारित्र का प्रसम भाव अलग चीज है। प्रसम भाव का अर्थ यह होता है कि वह अपने आप में इतना उत्तेजित नहीं होगा कि वह अपने सम्यक दर्शन का घात कर ले। सम्यक दर्शन का घात नहीं करेगा। सम्यक दर्शन से प्रसम कसाय संबंध नहीं। ये लड़ना भिड़ना से सम्यक दर्शन से क्या लेना देना? संपत्ति के ऊपर लड़ाई भिड़ाई हो रही से सम्यक दर्शन का क्या घात है? तो चारित्र मोहिनी के संबंध में जाएगा। सम्यक दर्शन के घात करने वाले के प्रति वो प्रसम भाव रहेगा। संवेग भाव क्या रहेगा कि वह मिथ्यात आदि परिणति में लोभ आदि मिलने पर कि वहाँ जाके प्रसाद चढ़ा दो, तुम्हारा वो कार्य हो जाएगा, तो वो संवेग भाव को प्राप्त होगा। यदि प्रसम, संवेग, अनुकंपा जैसे मुनिराज के होते हैं, यदि ऐसे वहाँ हो जाए तो फिर मुनि हुए दशा में और वहाँ दशा में क्या अंतर रहा? अनुकंपा संबंधी का अर्थ क्या हो? ऐसा नहीं कि वो विरोधी हिंसा, संकल्प हिंसा आदि का परिणाम नहीं करेगा, संकल्प का भी करेगा तो वह धर्म की बातों को, धर्मात्माओं को मिटाने का भाव नहीं करेगा। बाकी प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के तीनों लक्षण चतुर्थ गुण स्थान में घटित नहीं होते, जो इनकी परिभाषा बनाई जाती है। वहाँ सम्यक दर्शन को घात करने वाला इतना उत्तेजित नहीं हो जाएगा कि सम्यक दर्शन को मिटा दे। इतना परिणाम नहीं करेगा कि वो संवेकता को इतना उसमें आ जाए, आवेग में नहीं। प्रसम भाव का अर्थ है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को उत्तेजित नहीं होने देना। अविरत सम्य दृष्टि और महावृत्ति में क्या अंतर है? तो वहां प्रसम भाव क्या लगाएंगे? बट वो वहां यही लगाना पड़ेगा। तो असंयम की वजह से तो वो कहाँ देखा जा रहा है? उसमें देखा कहाँ जा रहा है? अवरे सम्य दृष्टि में कहाँ देखा जा रहा है? नहीं ठीक है,
कहाँ देखा जा रहा, बोलो? नहीं देखा जा रहा। अविरत सम्यक दृष्टि की क्रियाएं हैं, उनमें प्रसम भाव दिखने में आ ही नहीं रहा। उत्तेजित हो रहा है, कसाय कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। कम करेगा, प्रकट करके बताओ कैसे कम करेगा, क्या कम कर रहा है? भाई तक को मारने का चक्र चला रहा है, भाई को मारने तक का कष्ट चला रहा है, युद्ध में लड़ रहा है, मार काट कर रहा है। कितना कठोर हो जाता है, अनुकंपा की स्थिति कहाँ है वहाँ? मार काट कितनी युद्धों में देखो कैसे मार, किसी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मार काट तो मार काट तो कर रहा है। रहे, लेकिन फिर भी उसका सम्यक भाव तो जो मुनियों का है वो नहीं। बस वो सम्यक दर्शन संबंधी घात का बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। हक के लिए करे चाहे कुछ भी करे, वहाँ तो एक कसायों को उद्रेकित नहीं होने देना। तो कसाय तो उद्रेक हो रही, वहाँ पर क्लेश हो रहा है उसको। सम्यक भाव हो रहा है, कहाँ सम्यक भाव? वैराग भाव कहाँ है? हाँ, तो अनंतानुबंधी के भाव, अनंतानुबंधी कहाँ काम अभाव, क्या जरूरत पड़ी थी? सम्यक भाव तो वहाँ कोई वैराग तो हो नहीं रहा। ना इंद्रिय संयम है, ना प्राणी संयम भी नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं, दोनों नहीं, क्या करोगे? तो है, तो प्रसम भाव वहाँ सम्यक भाव दिखाओ क्या है? प्रकार जैसे अपन मुनिराजों में देखने, जैसे मुनिराजों में देखने में आ रहा है, देशवृत्ति में भी देखने में आ रहा है। कोई कहता भैया ठीक, राग देश मत करो। मैं तो उसको प्रैक्टिकल करके बताओ। हाँ, तो घटा लो। तुम तो एक प्रैक्टिकल करके हटा दो कि भाई ये यहाँ पर देखा जा रहा है प्रसम भाव। एक आदमी मत घटाना है, सभी जीवों में घटाओ, क्योंकि गुण है और गुण कभी रहित नहीं होता। गुण का अर्थ होता है रहित नहीं होता, गुण सदा विद्यमान रहता है। ये गुण है, अंग और गुण। अंगहीन फिर भी व्यक्ति हो सकता है, गुणहीन नहीं हो सकता। अंगहीन होना संभव है, गुणहीन नहीं हो सकता। प्रसम संवेग अनुकंपा को वहां पर आप प्रैक्टिकल करके हटाओ। देखो ये प्रसम संवेग दिख रहा है, गुण है तो गुण दिखाना तो पड़ेगा। उतनी देर क्या हुआ जैसे अशांति हुई, वो संवेग चला गया ना। वो ठीक है, देख कुछ अंश रूप में तो देखने में है। वो तो इसलिए भाव आएगा कि वह क्रोधादि भाव इतना नहीं करेगा जिससे सम्यक का घात हो जाए। बस सम्यक के घात नहीं होना चाहिए। सम्यक तो आचरण है, किसी प्रकार ने कांक्षा करेगा तो कांक्षा का अर्थ ये नहीं है, नहीं कांक्षा का अर्थ है ही नहीं।
विषयाभिलाषी का नाम कांक्षा रहित नहीं है, नहीं तो सम्यक दृष्टि सब विषयाभिलाषी रहे हैं। यहाँ है अनैतिक। इंद्रिय से चौथे गुण स्थान वर्ती का इंद्रिय संयम नहीं है, न प्राणी संयम है। तो यहाँ क्या है, अब तुम हमने एक दिन प्रवचन दिया था ना कि अनंतमति का उदाहरण तुम देते हो, तो अनंतमति को निकांक्षित में घटाओ, कैसे घटाओगे? तो फिर जिनने शादी कर ली वे सब कांक्षित में आएंगे। अनंतानुबंध विवाह नहीं किया तो वो तो निकांक्षित में आ गए, ठीक है। अब इसको सब में घटाओ, निकांक्षित होंगे। भरत चक्रवर्ती, राम, पांडव आदियों में उन्होंने तो विवाह किया है। तो यहाँ है अपनी मर्यादा से अधिक। निकांक्षित का अर्थ है उसने नियम लिया था तो नियम नहीं तोड़ रही हो। निकांक्षित अपने नियम, भरत चक्रवर्ती आदि जो हैं अनैतिक संबंध नहीं बनाएंगे, नैतिक ही करेंगे। तो इंद्रिय संयम तो उनके रहेगा नहीं। लेकिन निकांक्षा किसे कहते हैं? अभी मैंने कहा था ना, अपने जीवन के संबंध भी अभी कल इच्छा का अर्थ है नहीं भूख लगी तो रोटी की इच्छा करना, इच्छा नहीं है, व्यवस्था है। ये कांक्षा नहीं है। निकांक्षित ने इसमें कांक्षा नहीं मानना। प्यास लगी तो पानी की इच्छा कर रहा नहीं, मकान बनाना एक कांक्षा नहीं है। दूसरे के मकान को हड़पना, सम्यक दर्शन संबंधी कह रहा हूँ, चारित्र संबंधी नहीं। सम्यक दर्शन दूसरे के मकान को हड़पना, दूसरे के पर धन बनिता पर न लोभाऊं संत, तो ये संबंधी संवेग रहेगा उसको। पर वस्तु के प्रति वह अनुरागित नहीं होगा, यही संवेग है उसका। ठीक है, पक्का है। सही में नहीं होने था वो तो एक घट गया। प्रसम, हाँ, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्थे के 4 गुण है कि नहीं? तो प्रसम संवेग प्रैक्टिकल दिखाओ सम्यक दृष्टियों में, तो सब में घटित हो जाए। गुण सब में घटित होना चाहिए, अव्याप्ति दोष नहीं आना चाहिए, 24 घंटे घटित होना चाहिए। गुण किसे कहते हैं? जिसके बिना वस्तु बने, गुण ही नहीं रहेगा। यहाँ सम्यक दर्शन है गुण, गुण है, और सम्यक दर्शन है गुणी। और गुण क्या है सम्यक दर्शन के? इनको घटित होकर दिखाओ, कब दिख रहा है? अविरत सम्यक दृष्टि, अविरति में। अन्यथा अन्यथा नहीं बनेगा, अन्यथा तुम अव्याप्ति दोष से ग्रसित हो जाओगे। प्रसम भाव वही है, इतना उसको वो नहीं आ जाए कि क्रोध में आके भगवान को उठा के फेंक दे, क्रोध में आके महाराज जी को गाली देने लग जाए, क्रोध में आ जाए। उनसे कहो कि देखो भाई, साथ भाड़ में जाए साथ, अभी तक क्रोध नहीं करेगा। प्रसम भाव, उससे कहा भैया देखो शास्त्र में क्या लिखा है देखो, तो वो क्या कहेगा? गुस्से नहीं कहेगा, साथ मात भाड़ में जाए। अब ये है उसका प्रसम भाव। क्योंकि जब वो गलत कार्य आदि क्रोध आदि भाव आता है तब उसको समझा दे तो ये कह देते ना, तो वो गुस्से में कहते साथ मात भाड़ में जाए। इतना संवेग, इतना उत्तेजित नहीं होगा। जैसे प्रसम भाव देखो मैं घटाता हूँ, क्योंकि मैं इनको खूब सोचता हूँ। जब तक घटित नहीं हो तो अपन को चिंतन निरंतर करना चाहिए, खोजना चाहिए। घटाओ तो सही, ये कहीं ना कहीं तो घटेगी, तब तो लिखा है। अब देखो संवेग भाव प्रसम भाव घटाता हूँ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण शक्ति लगी है, उन्होंने मरने की घोषणा कर दी, यदि सुबह तक भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उसी समय उनको देखो, रामचंद्र जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म का सहारा लेना चाहिए। धर्म की क्या कहता है? तो उन्होंने कहा ये धर्म की चर्चा में भाड़ में जाए धर्म, ये नहीं हो रहा। हाँ हाँ, बात सही कह रहे हो आप, मुझे इस समय धर्म की शरण लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोह भाव जा रहा। तो उन्होंने धर्म का अनादर तो नहीं किया, आसाधना की क्या? नहीं की। तो वो धर्म इतना उत्तेजित नहीं होगा कि धर्म के आयतनों का ही नाश कर दे।
देखो तुम्हें थोड़ा क्षमा, हाँ नहीं मुझे रखना चाहिए क्षमा, यही स्वभाव है, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा उद्रेक संवेग भाव अनैतिक रूप से पर वस्तुओं के प्रति वह अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। बस दूसरे जितना उसके वैलिड है, मर्यादित है, उन वस्तुओं के प्रति संवेगित नहीं है। उन वस्तुओं के प्रति संवेग हो जाए तो देश प्रति मुनि में क्या अंतर है? अनुकंपा धर्म और धर्मायतन को मिटा दे, इतना क्रोधादि भाव आ जाए कि वो धर्मात्माओं को मिटा दे। आ जाए लेकिन वो अहिंसा परम धर्म को अनादर नहीं करेगा, वो उसके प्रति उसका दया भाव रहेगा, नहीं धर्म यही सच्चा है। मुनि धर्म पर संदेह हो रहा है कि मुनि पे संदेह हो रहा है? हाँ तो फिर कोई बाधा नहीं है, मुनि धर्म पर संदेह नहीं होना चाहिए। वाह, अरहंत पे अरहंत धर्म अरहंत पद पर संदेह हो रहा है कि अरहंत में संबंध हो रहा है? अरहंत में तो संदेह हो सकता है, ये अरहंत है कि नहीं, लेकिन अरहंत पद पर संदेह नहीं हो रहा है। मुनि में तो संदेह हो सकता है, होना ही चाहिए कि ये मुनि है कि परीक्षा प्रधानी नहीं, दूर से कोई पुच्छी कमंडल ये है, तो मुनि धर्म पर संदेह नहीं होना चाहिए। मुनि पे तो होगा, आरिका पे संदेह होगा, आरिका धर्म पे थोड़ी होगा। वृत्ति पे संदेह करेगा, वृत्तों पे संदेह नहीं करेगा। क्यों मुनिराज में घटित हो रहा है? मुनि धर्म के प्रति उसके मन में ग्लानि नहीं है, मुनि की चर्या के प्रति ग्लानि है। मुनि गलत कार्य कर रहे हैं इसलिए वो व्यक्तिगत मुनि के प्रति या मुनि के शिथिलाचार के प्रति वह आक्रोशित है, मुनि धर्म के प्रति नहीं है। मुनि धर्म के प्रति हो जाए तो फिर स्थिति कर्ण वात्सल्य सब खत्म हो जाएगा। नहीं, वो तो ऐसे घटाना पड़ेगा, नहीं तो घटित नहीं होगा। जिस कर्म को जैसे देश चारित्र का घात होता है उसे अप्रत्याख्यान अवर्ण क्रोध मान माया लोग कहते हैं। ये सब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से लिए हैं। जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा में 63 प्रकार के गुण लिए, उन्हीं में 63 गुणों में आते हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा, कार्तिक अनुप्रेक्षा के होंगे, कार्तिक अनुप्रेक्षा में 63 में भी आए, ग्रंथ में भी आए। हाँ तो कार्तिक अनुप्रेक्षा 63 गुण लिखे उन्होंने, उनमें 25 तो हैं ही, शंका कांक्षित आदि है, पूरे टोटल करके उन्होंने निंदा करा और भी जोड़ते गए। हाँ? सम्यक दर्शन की निंदा कि सम्यक दृष्टि की निंदा? सम्यक दर्शन की निंदा कि सम्यक दृष्टि की निंदा? सम्यक दर्शन की निंदा तो कदापि नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि में यदि शिथिलाचार है तो मानो सम्यक दृष्टि कहीं का जा रहा है अनायतन में, अनायतन की तरफ जा रहा है, तो निंदा करेगा कि नहीं? ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कह भी देगा कि भाई तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हो क्योंकि अभी तुम वहाँ पर नमस्कार धोखा आदि देके आए हो, कह देगा सम्यक दृष्टि नहीं है।
नहीं, ऐसे थोड़ी है। सम्यक दृष्टि उपदेश देने बैठेगा तो कहेगा कि ऐसा करना सम्यक दृष्टि विरुद्ध है। मुनिचर्या गलत है तो कहेगा कि मुनि गलत है। मुनि से भी कह, और मुनि से नहीं कह भी तो कहे, यदि कहने का अधिकारी तो कहेगा, कहने का अधिकारी तो कहेगा। सब नहीं कहेंगे, सब कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। देखो, नमस्कार वहाँ करना, मुनि धर्म को नमस्कार, उन्होंने नमस्कार करके स्थितिकरण करने का एक ढंग है। स्थितिकरण विनय पूर्वक की जाती है, ना कि आक्रोश पूर्वक। वो जान रहे थे कि ये मुनि नहीं है, लेकिन वो ये जान रहे थे कि मेरे नमस्कार किए बिना ये मेरी बात नहीं मानेगा। आचार्य शांति सागर महाराज ने एक समाधि से भ्रष्ट हो चुका, रात में भोजन पानी मांग रहा है, फिर भी जाके उसे नमोस्तु किया। तो ये नमोस्तु स्थितिकरण की एक विधि है। हाँ, वहाँ चूँकि ये उसके भ्रष्ट पने का विनय नहीं है, ये स्थितिकरण करने की विधि है। अंडा है तू क्या कर, सुधरता है कि नहीं, तुम्हें डंडा उठाऊं? हाँ, तो ये रावण की विनय नहीं कराई उन्होंने, रामचंद्र जी ने। ज्ञान लेने की विधि है ये नहीं कहा कि लक्ष्मण को देखो जाके रावण के सामने झुका दिया कि ज्ञान करके लाओ, उसकी विनय करो, ऐसा कहा कि नहीं। तो वहाँ रावण की विनय नहीं कराई, ये ज्ञान लेने की विधि है। वहाँ उस भ्रष्ट मुनि को नमस्कार नहीं किया, स्थितिकरण करने की विधि है। जैसे आहार करते समय तुम जाते हो तो आहार करते समय नवदा भक्ति विधि है, विधि के अंतर्गत आएगा वो कि आहार देने की नवदा भक्ति विधि है, इसके बिना आहार नहीं होगा। वो सामान्य भक्ति में नहीं आएगा, गुणानुराग भक्ति नहीं है, वो एक आहार दान की विधि है। सुधारने की विधि, किसी को सुधारने की विधि है तो नमस्कार आदि करना ही पड़ेगा। बिना नहीं करोगे तो वो सुधरेगा नहीं। उसकी प्रशंसा करना ही पड़ेगा। तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो, ऐसा क्या हो गया? नहीं, तुमसे गलत हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। तो अब देखो, साक्षात गड़बड़ हुआ कि नहीं, तुमसे कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता, तुम तो राजा बेटा हो। उसकी झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी। दोष के प्रच्छादन का नाम है इच्छा। इच्छा पर ये आज कहाँ कहाँ घट रहा है, आजकल हो रही है। यही होना चाहिए, सत्य हो या असत्य हो, दोषों का झंपन करना ही इच्छा है, निंदा। तो अपने खुद के अपने अंदर ही इच्छा हो गई, वो ही निंदा का कारण। चाहे सत्य हो असत्य हो, उन दोषों का उद्घाटन करना चाहिए। मार के, धर्म के, धर्मी के नहीं। यहाँ और धर्मी ऐसा कर रहा है तो कहना पड़ेगा, यदि ऐसा करता है तो वो धर्मी नहीं। अब फिर वो उपगुहन आदि अंग आते हैं, वहाँ की वो विधि अलग है। वहाँ धर्म के, हम धर्मात्मा के दोषों को नहीं ढाक रहे हैं, हम धर्म को बदनाम होने से बचा रहे हैं।
वहाँ धर्मात्मा को बचाना नहीं है, धर्म को बचाना है। मूल उद्देश्य धर्म, मूल है धर्म। अब धर्म की आड़ में धर्मात्मा बचेगा तो बचेगा, लेकिन वहाँ जो नमस्कार करा शरणक ने, वो उसने धर्म की रक्षा के लिए किया, और स्थितिकरण करने की ये विधि होती है। मुनि पे संदेह तो करेंगे, मुनि है कि नहीं? हाँ? तो पर वो संदेह कर रहे हैं, जब आगम से प्रमाणक हो रहा है तब भी संदेह कर रहे हैं। अब क्या करें? संदेह कब कराते हैं? जब गुणों की अप्रतीति हो, गुण देखने में ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ तो गुण स्पष्ट देखने में आ रहा है, आगम की सहमति है। हाँ सुनो सुनो, अच्छा दूसरी बात है, वे मुनि को नहीं मानते कि मुनि धर्म को नहीं मानते पंचम काल में? मुनि धर्म को ही नहीं मान रहा, वगैरह पंचम काल में मुनि धर्म है ही नहीं, माना मुनि नहीं है। अब वही तो मैंने कहा था जयपुर में कि तुम पर्टिकुलर मुनि को कहो कि ये मुनि नहीं है, लेकिन मुनि तो हैं। वो तो अपन भी कहते हैं कि फलाना मुनि नहीं है, तो नहीं है, पक्का है, कोई बात नहीं। सब वो तो कहते हैं मुनि है ही नहीं, यानी मुनि धर्म को ही नकार दिया उन्होंने। कौन? पर वो काल के कारण निषेध कर रहे हैं ना मुनि। हाँ तो आगम मुनि धर्म का निषेध कर दिया ना पंचम काल में मुनि का अभाव, पंचम काल में मुनि धर्म नहीं है, ये तो गलत कर दिया ना। तो पंचम काल में मुनि धर्म है और नहीं मान रहा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। कौन मानते हैं? तो कुंद कुंद स्वामी को मानते हैं तो उनको हार दे दे, कौन दे दे? जो हो गए उनको मानते, जो हैं उनको क्योंकि पर आज क्यों नहीं? तो बहुलता है, एक तो है कोई। मैंने उनको ये कहा था और मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि आप कोई एक मुनि को मानने लग जाओ, और या तुम अपना एक मुनि बना लो। मान लो ये कोई मुनि तो पसंद नहीं है, क्या नहीं मानते? कुछ नहीं मानते थे। निर्माण सागर को बजीसा गए, उनको हाथ जोड़ लगाया, बोले आप तो हमारी बात बोलते इसलिए मानते, मैं मुनि धर्म को चौका हार नहीं दिया। 3 दिन भूखे बैठे रहे, वो नहीं माना उन्होंने। निर्माण सागर को किसी भी मुनि को नहीं। चलो विद्यानंद जी को मानते थे, विद्यानंद जी को हार देते थे। उनसे मैंने कहा था या तो इनमें से एक मुनि, पहले तो आगम पंचम काल मुनि होते हैं कि नहीं। रतनलाल भारत आए थे, उनकी पत्नी भी बैठी थी जयपुर में, तो यही बात कही थी कि आप किसी एक को बता दो कि आपको इन मुनियों में से कौन सा पसंद है। ये पसंद नहीं है तो एक मुनि महाराज को आप हो गए, एक मुनि महाराज को आप खुद बना लो, सैंपल तो पेश करो कि ये है मुनिचर्या, ऐसा होना चाहिए। हम आपको बिल्कुल निंदा करना छोड़ देंगे और आपसे कहेंगे आप मुनि धर्म को मानने वाले। एक को बस आप बना लो, जैसा बनाना हो, जो चर्या उपालेगा हम उसी को प्रमाण मान लेंगे। आप उसकी नवदा भक्ति कर लो, बस सीधी बात। दान ही करें, उनको वर्तमान में नहीं मानना है, एक बात है, क्योंकि वर्तमान में मानेंगे तो उनको मानना पड़ेगा। वे आरिकाओं को तो पसंद करते हैं और उन आरिकाओं को जिनको नवदा भक्ति नहीं करना है। हाँ नवदा भक्ति छुल्ला के लग को तुम्हें पसंद करेंगे वो। हाँ तो फिर नवदा भक्ति करना नहीं है।
चलो थोड़ा पढ़ लें पृष्ठ। हाँ दिगंबर अब दिगंबर क्या दिगंबर धर्म को मानने वाला गृहस्थ भी तो दिगंबरी जैनी है। कौन सा प्रश्न बोलो। अवग्रह या वाय धारणा वाला हो गया था। उक्ता नाम अवग्रह कर भक्ति पहले कर लिया आज जब तक तुम्हारा तो हमने भक्ति पहले कर लिया था। उक्ता नाम अवग्रहादी नाम प्रभेद प्रतिपत्त्यर्थमाह। जो अभी अवग्रह आदियों के लिए कहा है उनके प्रभेद को प्रभेद यानी अवग्रह कितने प्रकार का होता है उसकी प्रतिपत्ति के लिए कहते हैं। बहुविध क्षिप्रः निश्चितः नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। अब इस प्रकार के ये इतने प्रकार का अवग्रह या अवाय धारणा होती है। बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और ध्रुव क्षेत्राणाम यानी इससे उल्टे अवग्रहादया क्रिया विशेष प्रकृतः। अवग्रह या अवाय धारणा के यहाँ क्रिया विशेष का प्रकरण चल रहा है। क्रिया यानी अवग्रह की अर्थ क्रिया क्या है। क्रिया विशेष यानी अवग्रह किसे कहते हैं स्वभाव। क्रिया विशेष का अर्थ है अर्थ क्रिया। घड़े की विशेष क्रिया क्या है जल धारण। ज्ञान की विशेष क्रिया क्या है जानना। तो क्रिया यानी अवग्रह आदि का स्वरूप क्या है। अवग्रह आदि कहाँ प्रवृत्त पाए जाते हैं देखने में कहाँ पाए जाते हैं। जैसे आँख की अर्थ क्रिया क्या है क्रिया विशेष देखना। तो अब देखने में देखो क्रिया कर रही है ना। तो अवग्रह क्रिया विशेष कैसे करेगा क्या करता है अवग्रह कहाँ देखने में आएगा अवग्रह कौन से ज्ञेय को देखता है। तो इस 12 प्रकार को देखता है। तदपेक्षम कर्म निर्देशः। जब कोई भी वस्तु कोई भी जीव क्रिया करेगा तो कर्म देखने में आएगा वो क्रिया किसको की है। क्योंकि क्रिया और कर्ता के बीच में कर्म आएगा कि नहीं। कर्ता स्वतंत्र रह सकता है लेकिन क्रिया कर्ता की और कर्म की अपेक्षा रखेगी। कर्ता और कर्म के बिना क्रिया की स्थिति बन नहीं सकती। इसलिए अवग्रह आदि के क्रिया विशेष के प्रकरण को दर्शाने के लिए यहाँ हमने ये 12 प्रकार के कर्म कहे। किसको जानता है अवग्रह से किसको यह करता है किसको आवाय रूप करता है ऐसा कर्म निर्देश। वायवादी नाम क्षेत्राणाम इति बहु शब्द से संख्या वैपुल्यवाचिनो ग्रहणम अविशेषात्। बहु शब्द संख्या और वैपुल्यवाची में प्रयोग किया जाता है इसलिए दोनों 2 बार इसको ग्रहण करना जरूर नहीं। अविशेषात् यानी बहु और बहुविध ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि दोनों बहु शब्द जो है वैपुल्य के अर्थ में यानी बहुत भारी है और संख्या के अर्थ में बहुत संख्या में है। तो ये दो नहीं करना चाहिए। संख्यावाची यथा एकौ दौ बहवा इति है। अब यहाँ बताओ एकौ द्वौ बहवः बताओ रूप चलाओ।
एको शब्द कैसे बनेगा? बहुवचन में। ऊ है। अच्छा चलाओ ना, चला एकहा। हाँ, तो यहाँ क्या है? ये कर्ता का एक वचन है ना। हाँ, तो एकहा होना चाहिए। तो फिर एको कैसे बन गया? विसर्ग का कैसे? बहु शब्द से बहवा बन गया। ब्राह्म में बा, ब्राह्म में विसर्ग है तो वो को। आघोष बतोष्ट। हाँ, यहाँ तो एक का शब्द है। घोष आ गया, आघोष बतोष्ट सूर्य से बन गया। ओ आघोष बतोष्ट सूर्य से। हाँ। तो क्या बन गया? आघोष एको एका था तो घोष बतोष्य ना। आकार के बाद यदि घोष आ जाता है तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। तो आकार के और घोष के मध्य में। और दा कौन है? हाँ, तृतीय अक्षर हो गया ना, ता था दा। तो फिर अब दो कैसे बनाओगे? एक मिनट में। नहीं द्विवचन है। हाँ, तो बनाओ ना दो। द्वि एक मिनट, मूल शब्द लाओ पहले। तो क्या है मूल शब्द? क्या है? द्वि। द्वि अब द्वि की दो बनाओ। बना के आए, रूप चला के आए। तदादि नाम। हाँ हाँ, वो तो पक्का है। द्वि शब्द है तो बनाओ द्वि शब्द को दो। तदादि नाम विभक्त है। तदादि नाम विभक्त है वाला सूत्र है त्यदादि नाम। त्यदादि नाम विभक्त हो। क्या हो गया? नहीं। त्यदादि नाम विभक्त हो। क्या अर्थ हुआ? लोप नहीं होगा, ई का अकारांत बना देंगे। अकारांत बना लेंगे। फिर आ गया सामने, औ आ गया तो उकारे उकारे से सूत्र लगा दो तो बन गया। पहले क्या करोगे? हाँ, त्यदादि नाम विभक्त हो तो दुई के आ करेंगे। आ के बाद फिर औ आ गया तो आओ औ आकारे औ औकारे चा, वो सूत्र से लग जाएगा। उकारे उकारे अब आगे बनाओ बहवाह। भानवाह भानवाह भानवाह। हाँ बोलो, भानु भानु भानवाह, बहु बहु बहवा। विसर्ग कहाँ चला गया? तो करो ना, हमें तो पता ही नहीं है। क्या? विसर्ग का लोप क्यों कर दिया यहाँ? ये विसर्ग का लोप कर रहे हैं। अरे स्वर आगे आगे। नहीं, अभी मुझे तो कहीं तो नहीं है। आकार आगे स्वर आने पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है। अघोष बतोष में तो वो विसर्ग का पर वो बना दिया था, लोप नहीं करना वहाँ। यहाँ विसर्ग का लोप करना है। विसर्ग का बहवाह ई पर स्वर आ जाने पर जो लोप हो जाता है विसर्ग का। आकार के परे अस्वर्ण आ जाने पर बीच के स्वर उसका विसर्ग का लोप हो जाता है। आकार और अश्वर्ण, ये अश्वर्ण है कि नहीं, तो बस मध्य का रूप हो जाए। विसर्ग संधि में आया है। भानु 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 वैपुल्यवाची यथा, जैसे वैपुल्यवाची वह वाह थी, ई के कारण से विसर्ग का लोप हुआ है अश्वर्ण। बहु शब्द से हो गया। बहु रोदन रोदनो
बहु सुपाहा। अब देखो यहाँ पर देखा, बहु शब्द क्या है, बहु ओदन, तो विसर्ग था, विसर्ग था ना, तो बहु, हाँ अरे क्या हो गया, हाँ नाम, तो क्या हुआ, विसर्ग का रा, रा करने के बाद फिर क्या हो गया, आगे ओ आ गया, तो सीधा संधि कर दो। अब देखो, अब आगे क्या आया, आगे देखो क्या आया, बहु सुपाहा। ओस आ गया ना, ओस। अब यहाँ विसर्ग का लोप क्यों नहीं किया, तो उससे मतलब क्या है, लोप करो ना, ये अघोष सा, अघोष सा, वर का प्रथम और द्वितीय सा सा सा, हारी घोष है। सा, ये क्या है, अघोष है, इसलिए यहाँ लोप नहीं हुआ। विध शब्द प्रकारवाची, विध शब्द प्रकारवाची, विप्रग्रहणम अचर प्रतिपत्त्यर्थम, क्षिप्र ग्रहण का जो है प्रतिपक्ष क्या है, अचिर प्रतिपत्त्यर्थम, क्षिप्र का उल्टा क्या है, अचिर, नहीं क्षिप्र का अर्थ क्या है, अचिर प्रतिपत्ति। क्षिप्र यानी शीघ्र, तो अचिर, अचिर यानी चिर यानी सही, अचिर दौड़ना, अनिश्चित ग्रहणम असकल उद्गल उद्गमार्थम, अनिश्चित का अर्थ क्या है, असकल, असकल यानी पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं है, क्या, उद्गल उद्गमार्थम। अब यहाँ पुद्गल शब्द का प्रयोग क्या है, महत्वपूर्ण है। पुद्गल शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इंद्रिय और मन से मत ज्ञान होता है, अभग्र यह आवाय धारणा ये मात्र रूपी पदार्थ में ही लगेंगे, अरूपी पदार्थ में नहीं लगेंगे, क्योंकि अरूपी पदार्थ को मत ज्ञान जानता ही नहीं है, पुद्गल को ही जानता है। अवग्रह यहावाय धारणा ये मात्र मत ज्ञान के पुद्गल पदार्थ को जानने में लगेंगे, जीव को नहीं जानेगा, पुद्गल युक्त जीव को जानेगा। कहाँ है आत्मा, है कहाँ आत्मा, है कहाँ, कहाँ देखिए, पर सुनी सुनी है, बस मान्यता है, आगम कथित है। आगम को प्रमाण न माना जाए तो कोई भी चीज की प्रमाणिकता सिद्ध होगी ही नहीं, क्योंकि अपने ज्ञान गम ही नहीं है, अनुभव से बिल्कुल प्रतीक जा रहा, प्रतीक उल्टा जा रहा है। आज कहा था ना, अनुभव से सब उल्टा जा रहा है, आत्मा हजार मर है, यहाँ मरने की दिख रही है, आत्मा खाती नहीं पीती नहीं, यहाँ भूख लग रही है, तो अनुभव से तो बहुत उल्टा जा रहा है आगम का। इसलिए तो जाकर के मतभेद हो गए ना, क्योंकि हम दिखा नहीं सक रहे, आत्मा ये विज्ञान कहता हमें दिखाओ आप, और जो चीज़ नहीं दिख रही है उसमें तो हम कोई भी कल्पना करते जाओ तो करते जाओ। तो घड़ी हटा दो तो फिर मैं सब चीज़ एक दिन में बता दूंगा, वो घड़ी घड़ी हटा दो, वो घड़ी दिखते ही हमारा विषय पूरा हो ही नहीं पाता। फिर अंत में थोड़ा कह तो दिया हमने, माँ को मना नहीं कर सकते कि तुम ऐसा मत बोलो, लेकिन माँ यह भी सत्य है वह भी, और ना यह सत्य है और ना वह सत्य। ये दूसरा ही बताया, माँ को नहीं कह सकते कि तुम ऐसा मत बोलो, वो मना, वो कहेगी तुम्हें जो कहना हो कहो, झूठा कहो सांच कहो, मैं तो यही बोलूँगा।
अब वो प्रसंग पूरा नहीं हो पाया, घड़ी अब 10 बज जाते, इतने जल्दी बजते हैं। सबसे जल्दी प्रवचन में घड़ी चलती थी। हाँ। 8 बजे ठीक शुरू हो जाए और 8:35 पे छूट जाए, 9:35 पे, वो समय सही है। लेकिन अब कोई ना कोई कहीं ना कहीं हो जाते हैं, और भी आवश्यक। तो सुबह पर अपना ठीक 6:30 पे छूटना चाहिए, उसमें भी 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है। फिर हुआ और फिर चर्या को, मतलब एक में यदि हम 10 मिनट लेट होंगे ना, तो फिर वो सब चीज़ें या तो कहीं से कट करो। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे जिंदगी व्यस्त रहना चाहिए बस। खाली दिमाग नहीं बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर है। ऐसा करो 24 घंटे में पता ही नहीं चले कि दिन कब निकल गया, रात कब निकल गया। ऐसे करना चाहिए। आज का समय अपन लोग निर्विकल्प रूप से नहीं बैठ सकते बाहुबली जैसे, तो मन को सुपयोग में कहीं ना कहीं रमता रहे। दिन का पता चल गया कि आज दिन नहीं निकल रहा है तो बेकार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा व्यस्त करके रखो। और व्यस्त करने में कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा एक ज़्यादा समय में 1 ग्रंथ और स्वाध्याय में रख दो, खत्म बात हुई। 1 घंटा और रख दे रहे, आगम की कोई कमी तो है नहीं, शास्त्र की कोई कमी तो है नहीं। इतने शास्त्र है कि अपन पढ़ ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर। अनुक्त अभिप्रायण ग्रहणम ध्रुवम निरंतरम यथार्थ ग्रहणम। अनुक्तम अभिप्रायण ग्रहणम, अनुक्त शब्द जो है अभिप्राय से ग्रहण होता है। अनुक्त शब्द का अर्थ है जो कहा नहीं गया, अभिप्राय मात्र हमने जाने। उसने कहा, ऐसा कहा था नहीं, कहा तो नहीं था, लेकिन मैंने अभिप्राय लगा लिया कि उनका यही मनसा थी, अभिप्राय लगा लिया। कैसे लगा लिया? राजा उत्तर दिशा के फलाने राज्य पर आक्रमण करने वाला है, पूरे नगर में चर्चा हो गई। और मंत्री ने कहा, साहब नगर में चर्चा हो रही है कि आप उत्तर दिशा के फलाने राज्य पे आक्रमण करने वाला है। तो राजा कहता, किसने बताया? किसने बताया? मैंने तो अभी तक। वो मंत्री कहते, साहब हम लोगों को पता नहीं, और पूरे नगर में हल्ला हो गया कि आप फलाने दिन पर। महाराज राजन, ये क्या बात है? हम पता नहीं, सेनापति को पता नहीं, किसी को पता नहीं, और पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया कि आप आक्रमण करने वाले हो। सही क्या है? तो राजा कहता, बात तो सही है, लेकिन पता किसने बताया? किसने? हमने तो कहा ही नहीं किसी से। थोड़े पता करो पहले किसको, कि हमारे अंदर की बात कौन जानता है। तो पता करते 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 तुमने किसने कहा, तुमने किसने कहा, तुमने किसने कहा, तुमने किसने कहा, अंत में महत रानी पकड़ी गई। तो महत रानी को पकड़ा। बोले, साहब ये हवा महत रानी ने उड़ाई है। तो अब चर्चा हो गई, अरे महत रानी के राजा के संबंध है, यानी राजा ने महत रानी को बता दिया। अब महत रानी को बुलाया, भाई तुझे कैसे मालूम? तो बोले, सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा के जा रही थी और राजा साहब छत पे खड़े उत्तर दिशा की तरफ मूछ पे ताव दे रहे थे। बोले मूछ पे ताव दे रहे थे, और मैंने समझा कि राजा साहब मूछ पे ताव दे रहे हैं, अब इस दिशा की खैरियत नहीं है। अब देखो, अनुक्त अभिप्राय ग्रहणम, कुछ भी नहीं कहा, और सही निकला। वो राजा ने कहा, भाव तो सही है, मेरा भाव यही था, और उस समय में यही भाव कर रहा था, इसको देखना है। और ठाकुर का तो मुझ पे ताव तो जाता ही है। अनुक्त अभिप्राय में, अभिप्राय के माध्यम से पता चल जाता है। ध्रुव निरंतरम यथार्थ ग्रहणम। ध्रुव का अर्थ होता है निरंतर। निरंतर ने स्थिर रूप से, अभी भी जान रहे, फिर भी कई समय तक। यथार्थ ग्रहणम, शाह इतर। अब देखो, शाह इतर
शेतर शब्द बनाओ, कैसे बनाओगे? सा इतर, हाँ संधि नहीं चलाना है बेकार में। सा, अब संधि करो इतर इसको, सा, हाँ, सा इतर, पहले विसर्ग का लोप करो, सा अकेला नहीं है, शाह मूल है वहाँ, शाह धन इतर विसर्ग है, तो पहले विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग का लोप होने से अब बचा सा में आ और आगे आ गया ई, तो क्या बन जाएगा ये? हाँ विसर्ग का लोप हो जाए तो संधि नहीं होती है। हाँ हाँ लोग लोपे, हाँ विसर्जन है ना पुनः संध्या, विसर्जन होने के बाद फिर संधि नहीं होती है, तो इसमें संधि हो रही, तो शहद के अर्थ में है, वह के अर्थ में नहीं है ये, वह के अर्थ में नहीं है। सा इतर, तो क्या बनेगा? सेतनाम सा इतर। प्रतिपक्ष संग्रहार्थम, प्रतिपक्ष के संग्रह के लिए बहुनाम अवग्रह, अल्पस्य अवग्रह, बहुविधस्य अवग्रह, एक विधस्य अवग्रह, यानी बहुनाम अवग्रह, बहुत का अवग्रह करना एक साथ 10 लोग हैं। अल्पस्य छोटे का, बहुविध बहुत प्रकार का, एक प्रकार का। अब एक प्रकार में भी देखो, अब इसमें लगाना परस्पर में बहु और एक प्रकार को घटाओ, कैसे घटाओगे? बहु और एक प्रकार का भंग अवग्रह में घटाओ, बहु और एक विध, एक विध, एक विध में बहु घटाना है। लेकिन गेहूं है और लेकिन बहुत सारा है, एक विध और बहु संख्या बहुत, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम बहुविध नहीं कह रहे हैं, आप सुनो पहले, हम प्रश्न करें तो समझ लेना, प्रश्न कहीं घुमाया जा रहा है। एक विध ये भंग बनाएंगे कि नहीं? एक व्यक्ति, एक विध और बहु, 2 प्रकार के अवग्रह एक साथ करो, एक विध और बहु, क्योंकि परस्पर में गुणा करना है, परस्पर गुणा करने का अर्थ इनका परस्पर में भी अवग्रह बनेगा, तो एक बहु और एक विध नाम का अवग्रह बनाना है। हाँ क्वालिटी क्वांटिटी ज़्यादा है, एक दाना नहीं है, बहुत दाना है, लेकिन प्रकार प्रकार ही बहु। और बहुविध, बहुविध में वो बहुविध बनी जाएगा। क्षिप्र अवग्रह, आचरण अवग्रह, अनिश्चित से अवग्रह, इस प्रकार से क्षिप्र अवग्रह, चिरण अवग्रह उल्टा, चिर यानी स्थिर, अनिश्चित यानी पहले बताया था, अनिश्चित का अर्थ क्या लिया था? असकल उद्गमार्थम, तो इस प्रकार से निश्चित अवग्रह पूरा प्रकट है, अनुक्त अवग्रह और उक्त अवग्रह ठीक है, ध्रुवस्य अवग्रह और अध्रुव अवग्रह। अब इसमें देखना ध्रुव में, और ये भी कह रहे होंगे शायद अवग्रह, एवं इहादयोपि चेते पंचभी इंद्रिय द्वारा ही मनसा च प्रत्येकम प्रादुर्भन्यते भाव्यन्ते। अब यहाँ पर क्या है? चेते पंच भी अब ते कैसे बनाया? ता है कि थे है?
लोपे ना तू रोके की प्रकृति। अयादि नाम बोलो ना, अयादि नाम वाला। यवा लोपे नावा लोपे की प्रकृति। महाराज जी, अयादि नाम यवा लोपे नावा लोपे तू प्रकृति, ये वाले सूत्र से वहाँ पर एक का लोप हो गया है। आय होकर के उसका या का लोप हो गया है और आ उसमें मिल गया है। पहले मूल शब्द तो है ते। मूल में तो ते है, ते शब्द है, फिर ते का उसमें ए अय किया तो फिर उसमें आया अयादि नाम यवा लोपे नावा लोपे तू प्रकृति, यह का लोप हो गया और आ उसमें मिल गया देता एते। पढ़ के आए हैं, फिर बताना चाहिए। अब देखो, जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं तो तुरंत पेंसिल नहीं, यहाँ गलती हो गई है, वो ताकि माता छोड़ दी गई है। अपन सुधार देते, अपन पंडित आदमी है ना। ते एते अन्यथा एते, तो इस प्रकार से पंच भी इंद्रिय द्वारा ही मनसा प्रत्येकम प्रादुर्भवन्ति तत् बहुवः अवग्रहादयः मति ज्ञानावरण क्षयोविषम प्रकर्षात् प्रभन्ति नेत्रे इति। इस प्रकार से बहु आदि अवग्रह आदि मति ज्ञानावरण क्षयोविषम प्रभन्ति न इतरे इति ही प्रभन्ति ही। अब यहाँ क्या नेत्रे है, नेत्रे का अर्थ ना इतरे, तो क्या बना दिया यहाँ ना इतरे का अर्थ है? हाँ, क्या अर्थ है बोलो? नहीं, इतरे यानी मति ज्ञानावरण के क्षयोविषम से है, अन्न से नहीं। अर्थ क्या लेना यहाँ? मति ज्ञानावरण के प्रकर्षता से ये बनते हैं, अन्य किसी ज्ञानावरण के क्षयोविषम से नहीं बनते। ना इतरा तेषाम अभृतत्वादादौ आददौ अभृतत्वात् आदौ ग्रहणम क्रियते। यह अभृतत्व होने पर आदि में ग्रहण किया गया। बहु बहुविधियों को प्रतिविशेषा, बहु और बहुविध में क्या विशेषता है? यावता बहुस्वपि बहुत्वमस्ति बहुविधेष्वपि बहुत्वमस्ति। अब देखो क्या होता है, यावता बहुषु अपि बहुत्वमिति बहुविधेषु अपि बहुत्वमिति। शंकाकार शंका कहता है कि बहुत में भी बहुतपना है और बहुविधि में भी बहुतपना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक प्रकारानाम प्रकार कृतो विशेषा, एक प्रकार नाना प्रकार जो हैं कृत होने से विशेषता है। नहीं तो आचार्य कहते हैं उत्तर में क्या कहा, ये तो प्रश्न हो गया। एक प्रकार और नाना प्रकार कृत विशेषा, बहु शब्द एक प्रकार का वाची है और बहुविध अनेक प्रकार का वाची। बहु शब्द अनेक प्रकार में नहीं आएगा, बहु यानी एक प्रकार है, वस्तु बहुत है, और बहु प्रकार भिन्न है। ऐसा उक्त निश्चितयो को प्रति विशेषा, निश्चित शब्द में क्या विशेषता है? यावता सकल निश्चना निश्चितम, जो संपूर्ण रूप से सकल यानी कम जो निश्चित है, सकल निश्चनात् निश्चितम, सकल यानी होता है कम, छोटा छोटा टुकड़ा। हाँ, सकल में दंती सा और ताला बिसा नहीं, तो दंती सा है तो हाँ, और ताला बिसा में आएगा। दंती सा में पूर्ण है ना, यहाँ दंती सा है। सकल निश्रान निश्चितम, संपूर्ण रूप से देखने में आ रहा है, वो निश्चित है।
उक्तम अपि ही ये विधम इव, क्या है यहाँ, काई है ना, यहाँ मिटा हुआ है, ता है, ओके, हाँ ठीक। उक्ताम अपि ही एवं विधम एव अयम अस्ति विशेषा, यदि विशेषता अन्न उपदेश पूर्वक ग्रहणम उक्तम, दूसरे के उपदेश से जो ग्रहण करता है वह ठीक है। स्वतः ग्रहणम निश्चितम, स्वतः ही ग्रहण होता है वह निश्चित है। अपने शाम क्षिप्र निश्चिता इति पाठा, अपने शाम यानी अन्य किसी स्थानों पर क्षिप्र शब्द का भी क्षिप्र और निश्चित ये पाठ मिलता है। अपने यहाँ क्या पढ़ा अपन ने, क्षिप्राहा निश्चित, और वहाँ क्षिप्र निश्चित पढ़ा है। तयो वर्णयन्ति श्रोतेन्द्रिय शब्द अवग्रहमाणम मयूरस्य वा कुकुरस्य वेति कश्चित् प्रतिपद्यते अपरः स्वरूपम एव आश्रित्य इति ही। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ते वे ते एवं वे इस प्रकार का वर्णन करते हैं श्रोतेन्द्रिय के द्वारा शब्द अवग्रहमाणम, शब्द ग्रहमान होने से मयूरस्य वा कुकुरस्य वा वेति, मयूर का है कि कुरकुर का है, कश्चित् प्रतिपद्यते, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, मतलब क्षिप्र शब्द से, क्षिप्र शब्द से निश्चित शब्द करके क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्षिप्र शब्द का निश्चित कर दिया, क्यों कर दिया, क्षिप्र शब्द तो है क्षिप्र, जल्दी से जान, तो वो तो क्षिप्र कह रहे ना, क्षिप्र वहाँ क्षिप्रा लिखा है, क्षिप्रा तो अनिश्रित हो गया ना महाराज जी, अनिश्रित की संधि हो गई, क्षिप्र अनिश्रित, क्षिप्र में रा है पहले कि आ क्या है, क्षिप्र में पा के बाद रा है कि नहीं, रा है लेकिन रा हलंत है कि पूरा है, हलन फिर अकारांत है वो, दीर्घ अकारांत नहीं, नहीं, अनिश्रित का क्षिप्र शब्द जो है रा है पूरा, पूरा रा है कि आधा रा, आधा रा है, आ है उसके बाद, क्षिप्र प्रणत का प्रणत जैसे बनता है बस, क्षिप्र रा बाद में लिखेंगे कैसे उसको, छी आधा पा रा आ, छी आधा पा रा आ, वो क्षिप्रा हो गया, नहीं आ ह्रस्व, वो दीर्घ है ना महाराज, अनिश्रित का आ, अनिश्चित का आएगा, अलग करो ना, अलग करके बनाओ, क्यों बनेगा, तो अलग हो जाएगा, क्या बनाओ बोलो, क्षिप्र अनिश्रित, हाँ तो क्षिप्र रा के ला रा बचेगा ना, हलंत रा, रा नहीं, रा में आ रहेगा ना महाराज, मिश्रित नहीं, ह्रस्व आकार बनेगा, हाँ बचेगा, लेकिन क्यों अलग करें, नहीं बचेगा, यही तो कह रहा हूँ, क्षिप्र शब्द है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हलंत नहीं है, क्षिप्र शब्द है, ये रा नहीं बनाया गया, ये क्षिप्र शब्द है, आ है और आगे आ गया तो समान सवर्ण दीर्घ हुआ है, क्षिप्र शब्द। तो अब कहना यह है कि क्षिप्र यदि रहता तो नीचे क्यों लाए, फिर स्वर सहित वाले राग को नीचे ला सकते हैं, स्वर से तो दीर्घ संधि हो गई ना, आकाश सवर्ण नहीं तो नीचे राग क्यों बनाया नीचे, तो हलंत वाले रागी बनती है कि स्वर वाले रागी, स्वर वाला है, स्वर वाला है ये, उसकी संधि हो गई,
पा हलंत है, फिर पा हलंत है, रा हलंत नहीं है, पा तो हलंत है। हाँ तभी संधि होगी, नहीं तो छिपरा शब्द नहीं बनेगा। समाने सवर्णी दीर्घी भवती। लेकिन क्षिप्र शब्द जो है वो रा पूरा है, रा, और वो नीचे लाया गया। रेप को रा को, ये कि मेरा कहना है कि पा के नीचे जो रा लाया गया, ये हलंत है या स्वर सहित है? पर व्यंजन अधा हो गया ना, अब तो स्वर सहित रा को नीचे लाया गया है, स्वर आने के बाद तो रा तो पूरा है और पा हलंत है। नहीं क्षिप्र यदि संधि करके लिखेंगे तो छी आधा पा और रा पूरा। हाँ नहीं रा पूरा मतलब पूरा है ना, स्वर सहित, स्वर सहित आ लिखना पड़ेगा। ध्रुवा समय देखना ना, घड़ी है नहीं तो घड़ी देखना नहीं। क्षिप्र है कितना है, अब इसमें पा रहेगा, रा रहेगा और आ रहेगा। ये आ क्यों ले रहे, आ से मिलाओ ना, इसमें मिल जाएगा, बड़ा बन जाएगा। नहीं तो इसको मिला के फिर ये बनाएंगे। हाँ जब तो जो रेप रहेगी ना, रेप अगर पर अजीर्णम पर्ण संयोजम, ये तो इसमें मिल जाएगा। हाँ अब जो पा आधा है तो इसमें रा आ, तो रा तो पूरा है ना, रा आधा। हाँ वो पूरा, ये नहीं, ये पूरा हो गया ना मिलने के बाद। हाँ मिल गया। सुर सहित रेप, रेप में पूरा रा जाता है कि आधा रा, और नीचे जाए तो नहीं, इसमें तो विचार करो। रेप में तो आधा जाता है ना, रेप में आधा जाता है, पर नीचे जो जाता है तो आगे स्वर होना चाहिए ना, तो पीछे आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे स्वर को लेके आएगा कि बिना स्वर को लेके आएगा? और अब पूरा स्वर सहित है तो फिर यही तो यहाँ समस्या जा रही है। नहीं विनोद बाबू घटे ठीक नहीं कर रहे। अब ऐसे नहीं है, अब सुनो, अब थोड़े बहुत सब पढ़े लिखे हो गए, धुआं में लाठी नहीं चलेगी। रागा नहीं तो वही कह रहे कि रा यहाँ अच्छा पहले अर बनेगा, पहले अर का उपदेश, आर का क्षिप्र में पहले अर बनेगा, फिर ये पर वो रा नीचे नहीं जाएगा ना, फिर वो फिर आगे क्या होगा? संधि रा से कर रहे हो कि पा से? आ से संधि होगी। तो आ कहाँ से आ गया उसमें छिपरा में? तो रा में आ कहाँ से आ गया? वही फिर वो नीचे कैसे चला गया? लंबी वर्ण है तो अरे उसमें तो री का बनाया, यहाँ ली नहीं है, छिपरी नहीं है। नहीं इसमें आ यदि नीचे गया है, नीचे क्यों जाना पड़ा पूरे अक्षर को? दोनों अक्षर ह्रस्व होते हैं तब वो नीचे जाता है। जैसे पितर बसा बनाते, पितर बनाते ना, उसमें रात नीचे नहीं ले गए।
तो फिर छिपरा संधि करो, फिर संधि करो। छिपरा कैसे बनाओगे? अनिश्चित है कि अनिश्चित है? तो छोटा आ है, तो छोटा आ की संधि छिपरा कैसे बनेगा? वो छिपरा निश्चित ये तो बन रहा है। इसकी ये जो दूसरा वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है, पहला वाला पार्ट, लेकिन दूसरा पार्ट जो उन्होंने अर्थ निकाला वो भी थोड़ा अलग निकाल दिया। इतये वर्णनते श्रोतेन्द्रियाणाम शब्द वग्रमाणाम मायु। तो अब ये जो परिभाषा दे रहे हैं ये नहीं समझ में आ रही है, ये तो संदेह पैदा कर रहा है। अनिश्चित का अर्थ ये होता था थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा सुना और पूरा निर्णय कर लिया। और ये तो कह रहे हैं कि कुकुरस्वा कुरकुरस्वा मयूरस्वा। अब ऐसा संदेह थोड़ी उत्पन्न होता है अनिश्चित में। अनिश्चित में तो इतना होता है छोटा सा देख करके पूरा ज्ञान कर लिया उसने, बस। नहीं, उसमें रहस्य छुपा है, तभी वो पाठ भी दिया है। क्षिप्र अनिश्चित तो है, क्षिप्रा नहीं बना पाओगे बाबू। छिपरा शब्द नहीं बना पाओगे, बनाओ छिपरा, छिपरा शब्द बनाओ ना। उससे कोई मतलब नहीं होता, अपन को आ से मतलब है, निश्चितता से कोई लेना देना नहीं। अनिश्चित है शब्द, आगे आपका अनिश्चित है, बस इतना बना दिया। अनिश्चित में भी आ छोटा है, हिरस है, पर उसको दीर्घ कैसे करोगे? आ लाओ ना पहले, कहाँ है अकारान, फिर नीचे रेप कैसे लेगा? फिर उसको यदि अकारान था तो नीचे क्यों ले गए? बनने को कैसे बना लो तो कैसे क्या होता है? ये तुम विनोद भैया ने समझा दिया तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, हमने अपने आप बनाया। ये आ तुम कहाँ से लाए हो? महाराज जी राम से निकला छिप। कहाँ ये आ कहाँ से लाए? और यदि ये आप मिला दोगे तो फिर वो नीचे कैसे जाएगा? ये तभी नीचे गया, ये पहले होने के बाद नीचे गया महाराज जी। तो नीचे जो जाता है वो स्वर सहित जाता है कि हलंत जाता है? हलंत जाएगा महाराज जी, पहले से ये तो हलंत ही है ना, हलंत चला गया। तो हलंत से फिर आ कहाँ चला गया? फिर ये आ ऐसे संधि कर गया, फिर समाना सवर्णी दीर्घी भवती। आ ऐसे आ कहाँ से आ गया? ये तो महाराज जी छिप्र से ही निकला ना। छिप्र में छी आदपा नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिख सकते फिर आप। यहाँ नहीं निकलेगा ना, ये तो आधे से ही बना, वही तो हम कह रहे हैं, ये भी आधे से बना है। यदि आप नीचे से आ क्यों निकाल रहे हो? नीचे लगाने से क्षिप्र शब्द है कि नहीं? नीचे रा है, तो नीचे रा है तो फिर आ कहाँ से निकालोगे? फिर आप लिखो छिपर लिखो। हाँ, यदि छिपर लिख दो तो फिर निकल जाएगा। छिपरा में कोई अपने छिपर में निकल जाएगा। छिपरा शब्द में आ आप लगाते हो रा में, तो फिर वो नीचे नहीं आ, क्योंकि स्वर सहित रा ना नीचे जाता है और ना ऊपर जाता है, दोनों इनमें नहीं जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, हलंत ही आता है। देखो कोई भी शब्द हो, सुनो विनोद भैया, दोनों हैं, चाहे कोई भी शब्द नीचे गया है तो उसमें दोनों हलंत हैं। दोनों हलंत है कि नहीं? जैसे आप वो पढ़ते ना अपन विद्या 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 में दा और या दोनों हलंत है कि नहीं? दोनों हलंत है। अलग आ गया वो, अलग और दुग्ध, वो दुग्ध पढ़ते ना अभिषेक पाठ में, दुग्ध, हाँ, उसमें दोनों हलंत है कि नहीं? दोनों हलंत है। तो यहाँ अपन मूल सिद्धांत पकड़ो, रा नीचे और ऊपर जाएगा तो वो हिरस्व ही रहेगा। हिरस्व रहेगा तो फिर आ तुम बाद में निकाल रहे हो, और या फिर पहले ऐसे कर पितर लिख दो, पितर में से आ निकाल के संधि कर दो, फिर उस रा को नीचे भेज दो, तो क्या जरूरत पड़ी इतनी प्राणायाम करने की? छिपरा छिपरा लिख दो ना, छिपरा। नहीं, अब
बनाना, इसलिए पाठभेद लाना पड़ा। ये पाठभेद लाने का मूल कारण है कि क्षिप्रा निश्चित सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए कोई आचार्यों ने पाठभेद किया है। यदि सिद्धि हो जाती ना तो पाठभेद नहीं लगते हो। ठीक है। अपवाद और अपवाद अलग चीज है। अपवाद में व्यक्ति स्वरूप नहीं बदल रहा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपवाद है। जो करने योग्य नहीं था वह करना पड़ा। हाँ अपवाद, जैसे मान लीजिए अपन कोई भी चीज़ ले रहे कि अपन को यहाँ कोई व्यक्ति थक गया तो लेट गया, रास्ते में नहीं लेट बैठना चाहिए, रास्ते में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अपवाद है, नहीं बैठना चाहिए। रास्ता चलने के लिए था कि बैठने के लिए, और अपन बैठ गए, तो ये अपवाद हो गया। मतलब जिसके लिए जो वस्तु थी उसके अनुरूप प्रयोग करना अपवाद कहलाता है। और अवर्णवाद का उल्टा, अवर्णवाद का उल्टा, केवली कबलाहारी हैं, होते ही नहीं है। अपवाद तो घटित होता है, हाँ, अपवाद तो वहाँ निषेध नहीं है और उसमें कोई बाधा भी नहीं है, बैठ सकता है रास्ते में। रास्ते में बैठना एक अपवाद है, भाई बैठ गए, बैठना नहीं चाहिए, लेकिन बैठ सकता है, कोई दोष नहीं लगा। अवर्णवाद में दोष लगा रहा है, अपवाद में दोष नहीं लगा रहा है। वो वैसे थे ही नहीं। अपवाद, सीता का अपवाद हुआ ना, अपवाद हुआ, तो ये अपवाद का हिंदी अर्थ में हो गया, उसका अपवाद उड़ा दिया। हमारे यहाँ अपवाद का अर्थ होता है अपवाद मार्ग। नहीं नहीं, इनका कहना है सीता का अपवाद हुआ, वो अपवाद में अवर्णवाद में क्या अंतर है? अपवाद का सीधा अर्थ है जो हो सकता है लेकिन नहीं हुआ, ये अपवाद है। हो सकता है, नहीं करना चाहिए, रास्ते में बैठ सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं बैठना चाहिए, ये अपवाद हुआ। तो हो और सीता ऐसा कर, सीता ने ऐसा किया नहीं, लेकिन ऐसा कर सकती थी कि नहीं? यदि संभावना ही नहीं होती तो अपवाद कैसे हुआ? ऐसा सीता कर सकती है, जिसमें जिस कार्य की संभावना होती है उसको कहना अपवाद है, संभावना है। और अवर्णवाद में संभावना ही नहीं है, असंभव। जैसे केवली कबलाहारी है, असंभव है। जैसे संग है, केवली श्रुत संग, श्रुत में भी हिंसा का वर्णन है, ये अवर्णवाद है। संग, शूद्र आदि भी संग, साधु शूद्र आदि भी होते हैं, होते ही नहीं है, क्योंकि साधु की शूद्र वर्ण में होता ही नहीं है। तीन दियो धारण केवली कबलाहारी हैं, देव मांसाहारी हैं, जिनवाणी हिंसक है, शुद्ध साधु शूद्र आदि भी होते हैं। हाँ, तो साधु शूद्र होते ही नहीं, क्योंकि पंचम गुण स्थान, छठे सातवें गुण स्थान में नीच गोत्र होते नहीं, फिर भी उनको नीच कहना, नीच होते ही नहीं, फिर भी नीच ना होने की संभावना है, फिर भी कहना। जहाँ हो सकता है लेकिन नहीं हुआ, अपवाद है। हो सकता है पर कोई नारी ऐसा कर सकती है कि नहीं, पर सीता ने नहीं किया, इसलिए वो अपवाद है।
और जो हो ही नहीं सकता वो अवर्णवाद। इसलिए अब इसमें कुगुरु कुदेव को शास्त्र घटाओ, दर्शन मुनि के बंध में कुगुरु घट जाएगा। भगवान कह रहा है और भगवान सवस्त्र होते हैं, अवर्णवाद है कि नहीं? तो कुदेव में घट जाएगा। कुगुरु भी नीचादिक होते हैं, कुगुरु देखे जाते हैं। और उसमें कुगुरु कुदेव को शास्त्र निकालेंगे तो निकल जाएगा। हिंसा का वर्णन है, उनको शास्त्र कह रहा है। अब तुम लोग टीका लगा करके सूत्र लगाओ। हाँ कि यहाँ ये सूत्र लग रहा है। फुर्सत नहीं मिल रही हम लोगों को, इसी बात पर फुर्सत नहीं मिल रही। अभी 8 पीरियड नहीं लगे हैं।